सबसे सवाल है, मस्जिद का पानी अपने घर को बनाने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करना कि उस महीने के पानी का बिल जो है वो खुद हम अदा कर देंगे। जो पानी मस्जिद की मिल्क में आ गया, मस्जिद के टैंक में आ गया, मस्जिद की टंकी में आ गया, अब ये मस्जिद के मिल्क हो गया, तो अब इस पानी को दूसरा शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये मस्जिद के ही कामों के लिए इस्तेमाल होगा। तो दूसरे का मस्जिद के पानी को यूँ इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट अगर मस्जिद से भरेगा तो भी उसके अंदर मस्जिद की लाइट, बिजली, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। मसाजिद अल्लाह तबारक व तआला का घर हैं, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम वक्फ़ के अहकाम रखती हैं। तो आवाम को अपना चंदा देने की बुनियाद पे ये हरगिज़ नहीं समझना चाहिए कि जनाब हमारे चंदे से तो मस्जिद चल रही है। नहीं, आपने जो मस्जिद में चंदा दे दिया वो अल्लाह तबारक व तआला की मिल्क में चला गया, वक्फ़ हो गया। अब वो उन्हीं उमूर में ख़र्च होगा जो कि उस चंदे के मसारिफ़ हैं। आपका उसे इस्तेमाल करना पैसे देकर भी जायज़ नहीं। इसी तरह फ़कत ये पानी नहीं, कई लोग मस्जिद की सीढ़ी या मस्जिद की दरियाँ या मस्जिद के मुख्तलिफ़ सामान इस्तेमाल करने के लिए तकाज़ा करते हैं कि भाई मस्जिद में ये फ़ारिग तो रखी हुई है, दे दें, हम पैसे दे देंगे तो ये 4 पैसे ही आएँगे। तो यहाँ पर मस्जिद को नफ़ा देने का मकसद नहीं है, नफ़ा भले हो जब भी इजाज़त नहीं, क्योंकि मसाजिद की ये चीज़ें किराए पर देने के लिए नहीं है। आपके घर में अगर आपका जो है वो खूबसूरत सा सोफ़ा रखा हुआ है ड्राइंग रूम में और कोई बोले यार ये खामा-खाई में रखा हुआ है, तुम्हारे मेहमान तो जो है वो महीने में 1-2 बार आते हैं, तुम किराए पे क्यों नहीं दे देते? तो आप कभी भी वो किराए पर नहीं देंगे कि भाई ये मेरे घर की चीज़ है, उसकी सफाई-सुथराई, उसकी जो है वो वैल्यू, सारी चीज़ें कम होती हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है, जिस तरह आप अपने घर की चीज़ों की हिफाज़त करते हैं, इसी तरह मसाजिद की भी जो चीज़ें हैं अगरचे वो खाली रखी हुई हैं, उनका कोई काम या इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है, उनको बहरहाल आपको इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप मुफ़्त में इस्तेमाल करें या पैसे देकर इस्तेमाल करें, दोनों ही सूरतों में इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है।